हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास जो हुए वो कितना हुए, 82% हुए, ठीक है। और 2% छात्र जो है पुनर्उपस्थित, मतलब दोबारा बुलाने के लिए श्रेणी में रखा गया है, वो कितने हैं, 2% है। तो इसका मतलब फेल का जो कैटेगरी हुआ कितना हुआ, 82 + 2 84, दैट मीन्स कि 16% जो है वो फेल के कैटेगरी में है। और यहाँ बोल रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है 592, यानी कि 16% का ही रिजल्ट दिया हुआ है 592। तो यहाँ से हम लोग किसका निकालेंगे, 100% निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुल संख्या कितनी थी ये पूछ रहा है ना, विद्यार्थी की कुल संख्या, मतलब 100% कुल संख्या था। तो 100 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 16 से काटेंगे ये तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 4 से काटेंगे तो ये 4 1 जा 4 4 जा 4 8 जा, फिर 4 से काटेंगे तो 4 3 जा और 4 7 जा, दैट मीन्स कि 3700। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ट्रैफिक सिग्नल 48, 72 एंड 108 सेकेंड के अंतराल में बदलते हैं। ये जस्ट लाइक घंटी कैसे होता है कि इतना इतने अंतराल में बज रहा है, उसी टाइप से ट्रैफिक सिग्नल भी है कि इतने इतने अंतराल में बदल रहा है। तो अगर वो पहली बार 8:20 में बदलते हैं एक बार, तो नेक्स्ट टाइम कब बदलेंगे, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हमेशा हम लोग इसको एलसीएम अगर निकाल देते हैं, जो आता है वही आंसर हो जाता है। आंसर देखिए यहाँ 48, 72 एंड 108, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 12 से तो तीनों चला जाएगा, तो 12 से करते हैं, 4 बार में, 6 बार में और 9 बार में, ठीक है। अब हम लोग 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 एंड 9, फिर अगर 3 से करें तो क्या हो जाएगा, 2 1 3। अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 432। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। और ये 432 क्या आ जाएगा हमारा, ये सेकेंड्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ सेकेंड्स के बाद ये मिनट में चेंज करके भी दिया गया है ना तो इसको चेंज करने के लिए करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 मिनट्स हो जाएगा। एंड जो बच गया वो 12 सेकेंड बच गया, 12 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम वो कब बजेगा, 8:20 और 7 27 मिनट और 12 सेकेंड में बजेगा। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाने की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि आयतन की बात कर रहा है। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिली आधार त्रिज्या के शंकु बनाए जाते हैं, तो कितने शंकु बनेंगे, इसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि बेलन का आयतन हमारा क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² होता है, ठीक है। और यही इक्वल होगा, आयतन को इक्वल करेंगे तो शंकु का क्या होगा, शंकु कितना बनेगा इसके बारे में बात करें, यानी कि नंबर ऑफ कितना होगा, n। शंकु का होता है हमारा आयतन 1/3 πr² होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों का तो r और h इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे r1 h1 कर देते हैं और यहाँ पे r2 h2 कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ क्या होता है, पाई से पार्ट तो कट जाएगा, ठीक है। r1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3 × h1 का वैल्यू दिया हुआ है 5, ठीक है। ये इधर हो गया, n तो रह ही जाएगा, जो पूछ रहा है हमसे 1/3 इंटू में हो जाएगा, r2 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे क्या देखिए 1 mm आधार त्रिज्या। 1 mm का मतलब होता है 1 mm इज इक्वल टू होता है 1/10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 1/10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। और h2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, 3 3 9 × 45 और 45 × 3 हो जाएगा कितना,
135, यानी कि 135 और ये 10 × 10 यानी कि 00, इसका ये n का वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और बिना प्रयास के लिए 0 अंक और गलत के लिए ½ अंक काट दिया जाता है। तो बोल रहा है कि अंबिका 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और 90 अंक प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर कितने थे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा एलिगेशन मेथड से बनाते हैं तो जल्दी बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अंक दिया जाता है सही के लिए +1 दिया जाता है, ठीक है, और प्रत्येक गलत के लिए एक आधा अंक काटा जाता है, यानी कि 1/2 काटा जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 120 प्रश्न का उत्तर दिया और 90 अंक प्राप्त हुए, यानी कि 90 प्राप्त हुआ कितने में से, 120 बनाने में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो ये 3/4 हो गया। तो हम लोग इसको 3/4 को इजी तरीका से 3 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 से गुना करते हैं। दैट मीन्स कि तीनों में हम लोग 4 से गुना कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो हमारा क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हमारा हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 यानी कि -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यह 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और 3 में से -2 जाएगा, यानी कि 3 - -2 दैट मीन्स कि +5 हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या बोल रहा है कि 5 + 1 6 हो जाएगा, और 6 के बारे में बात कर रहा है कि 120 टोटल प्रश्न तो ये है ना, ये हो जाएगा क्या, जो बनाया सही हुआ 100 और ये गलत हुआ 100, यही तो है 120, यानी कि 6 का वैल्यू हमारा क्या बोल रहा है 120 है। तो बोल किया रहा है कि कितने सही उत्तर थे, तो सही हमारी ये 5 वाला रेशियो था ना, तो इसलिए हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 20 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि जो 100 है ये हमारा सही जो क्वेश्चन थे वो बनाए थे, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी ने साझेदारी शुरू की। ए, बी और सी साझेदारी शुरू की। उस वक्त बोला जा रहा है कि ए ने बी का 3 गुना निवेश किया और बी ने सी के निवेश का 2/3, यानी कि सी का निवेश अगर 3 है तो बी का निवेश 2 है, बोल रहा ना, सी के निवेश का 2/3। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ है 6600, तो सी का हिस्सा पूछ रहा है। और यहाँ फर्स्ट में देखिए कि बी से 3 गुना है ए का, यानी कि 2 का 3 गुना यानी कि 6 हो जाएगा। और इसी के बारे में बात कर रहा है ये, जब हम लोग जिस रेशियो में हम लोग का निवेश होता है उस रेशियो में हम लोग को लाभ भी मिलता है। तो निवेश हमारा कितना है 6 + 2 8, 8 + 3 11, यानी कि 11 का वैल्यू दिया हुआ है 6600, सेम रेशियो में होता है, इसीलिए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 से 6 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1800, सी का हिस्सा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। बी अगर हमारा 100 है तो बोल रहा है कि ए की ऊंचाई इससे 25% कम है, दैट मीन्स कि 75% है, ठीक है। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। बी की ऊंचाई जो है इससे पूछ रहा है कितना अधिक है, तो 25 से अधिक है, कितना में 75 से अधिक है, इंटू 100, 25 × 75, 100/3 यानी कि 33 पॉइंट कुछ हो जाएगा, लगभग बोल रहा है, तो 33 जो होगा ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार मैदान 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। ये हमारा आयत हो गया जो कि 16 लंबा है और 12 ये चौड़ा है। और बोल क्या है कि मैदान के 3 तरफ कांटेदार बाड़ खींची जानी है। ये जो बाड़ है 3 साइड खींची जानी है, और जिससे एक तरफ चौड़ाई के साथ खुला रहे, लंबाई के साथ नहीं बोल रहा है, चौड़ाई के साथ खुला रहे। दैट मीन्स कि अगर इधर से ऐसे करेंगे 3 साइड हो गया, ये ओपन हो गया, ठीक है, ये हमारा ओपन पार्ट है, मतलब इधर बाड़ नहीं लगाया गया है। तो बोल रहा है कि 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर है,
यानी कि ये हमारा ये 3 साइड का क्या हो जाएगा, ये हमारा 16 है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 16 + 16 + 12, जोड़िए 16 16 32 और 12 44 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा 44 मीटर का लगाने के लिए बोल रहा है। 44 मीटर हमारा बाड़ है, उसको लगाने में कितना रहेगा पैसा, 44 × 100 हो जाएगा, तो हमारा ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में पैसा दिया हुआ है इसलिए सेंटीमीटर में कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 44 100 इंटू हो जाएगा 25, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1100 रुपया हो जाएगा। 1100 डी ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 और 100 दोनों को छोड़कर, ठीक है, के बीच कितनी संख्याएं मौजूद है जिनमें अंक 5 भी है, और क्या बोल रहा है, अंक 5 से पूरी तरह विभाज्य भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर ये 50 लेते हैं और ये 100, और इन लोग दोनों को नहीं लेने के लिए बोल रहा है, यानी कि 51 से लेकर 99 तक का बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा अंक लेना है जो कि 5 से डिविजिबल भी हो और उसमें 5 अंक भी हो। तो 5 अंक तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, 55 में आएगा, 65 में आएगा, 75 में आएगा, 85 में आएगा और 95 में आएगा, जो कि पूरी तरह से 5 से विभाजित भी होगा और उसमें 5 अंक भी होगा। क्योंकि अगर 55 के बाद 60 लेते हैं, 5 से विभाजित तो होगा बट उसमें 5 अंक नहीं होगा, इसलिए यही अंक होगा। तो 1 2 3 4 5 5 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बॉडमास के रूल से बनेगा। बॉडमास रूल में पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट का काम यहाँ करेंगे तो क्या होगा, 0.2 और यहाँ ब्रैकेट में डिवाइड, पहले तो डिवाइड का काम करेंगे, यानी कि 2 × 2 डिवाइड है 1/2, यानी कि 2 × 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये हमारे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये है 0.2 और ये प्लस में है 0.2, दैट मीन्स कि ये हमारा हो जाएगा क्या, 4 2 8, यानी कि 0.8 और 0.2, यानी कि यहाँ से ये 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू, ये पूरा का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। अब उसके आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, इससे मल्टीप्लाई है बाहर में 0.2 से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है 0.2 से, तो ये 0.2 ही हो जाएगा। अब उसके आगे देखते हैं, इसका वैल्यू देखते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 0.6 × 2/3, इसको यहाँ 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 3 2 जा हो जाएगा और 2 5 जा, यानी कि 2/5 हो जाएगा यहाँ से। और ये हमारा 0.3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/10 डिवाइड का है, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाके 5/2 हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा, यहाँ पे 0.2 था तो 2/10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 3/20 हो जाएगा। अब 3/20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.15 हो जाएगा। ये हमारा आंसर, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x/2y = 6/7, x/2y = हो जाएगा 6/7, तो यहाँ से x/y का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 14 12/7 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 12 हो जाएगा और y का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है x - y / x + y, यानी कि x - y 12 - 7 बटा में है 12 + 7 और प्लस में क्या दिया हुआ है, 14/19। ठीक है, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 5, 12 - 7 19 हो जाएगा, प्लस में 14/19 हो जाएगा, 14 5 19, यानी कि 19/19 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का वैल्यू दिया हुआ है
2 माइनस रूट 3। एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 माइनस में रूट 3, तो पूछ रहा है x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसको 1/x अगर कैसे लिखेंगे, इसका 1/x लिखने का मतलब ये हुआ है कि 1/2 माइनस रूट 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको हम लोग परिमयीकरण करते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 प्लस रूट 3 से गुना करेंगे और नीचे में भी 2 प्लस रूट 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर में तो 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 1 हो जाएगा, यानी कि 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। तो 1 माइनस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी x माइनस 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा है 2 माइनस रूट 3 और माइनस में है 1/x का वैल्यू, तो माइनस में हो जाएगा -2 और माइनस रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो +2 और -2 कट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 2 रूट 3 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी है। समकोण त्रिभुज है, दैट मीन्स कि ऐसे है हमारा, ये है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, और सी इसका कर्ण है, दैट मीन्स कि ये हमारा सी है तो ये हमारा सी होगा, ये हमारा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ये बी के सामने इधर ये बी हो जाएगा और ये ए के सामने यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है ये कि 8 त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। ये भुजा है ना तीनों, तो इसको स्पर्श करेगा ये। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज जो है, ये सर्कल तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा, तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो ये देख के ही समझ में आ जा रहा है कि ये तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा अंतःवृत्त हो जाएगा। ठीक है, अंतःवृत्त। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है, अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर हम लोग ये जानते हैं r इक्वल टू होता है a प्लस में b माइनस c/2 होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, a प्लस बी माइनस c/2, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। कॉट ए का वैल्यू हमारा क्या है 1/√3, यानी कि √3 किसका वैल्यू होता है 60 का वैल्यू होता है, यानी कॉट 60 का वैल्यू हो जाएगा और यहाँ से कॉट ए है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि 1 माइनस cos 2a, दैट मीन्स कि 1 माइनस cos 2a यानी कि 120 बटा में 1 प्लस cos 2a यानी कि cos 120 का वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग ये जानते हैं कि 1 माइनस तो लिख देंगे, ये 120 को हम लोग 90 + 30 भी लिख सकते हैं, यानी कि cos हो जाएगा 90 + 30 और नीचे भी लिख देंगे 1 प्लस cos 90 प्लस में 30, और हम लोग ये जानते हैं कि cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 माइनस ऑफ साइन 30 यानी कि -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस -1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 3/2 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि 3/2 × 2 कट के आ जाएगा क्या हमारा 3, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।